सहारनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक हरिया नाम का व्यक्ति रहता था जो कि शहद बेचा करता था। एक दिन की बात है, हरिया अपने घर से शहद बेचने के लिए निकला। सुबह का समय था। हरिया अपनी दुकान पर आया और अपनी दुकान पर से आवाज़ें लोगों को देने लगा। मीठे मीठे शहद ले लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट है। यह शहद खाकर आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा। मीठे मीठे शहद ले लीजिए, मीठे मीठे शहद ले लीजिए। हरिया के दुकान का शहद वाकई काफ़ी स्वादिष्ट और मीठा था और साथ ही साथ हरिया का व्यवहार और वाणी भी काफ़ी मीठी थी। लोग खींचे चले आते थे। अरे भाई साहब, ये शहद कैसे दिया आपने? भाई साहब, यह शहद 200 रुपये केजी है। बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट भी है। आप घर लेकर जाएं, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। ठीक है, तो एक काम करो, 2 केजी दे दो। हरिया के दुकान का शहद काफ़ी अच्छा रहता था और साथ ही साथ हरिया इतनी अच्छे तरीके से लोगों से बात करता था तो सभी लोग उसकी दुकान में खींचे चले आते थे। हरिया का मधु का व्यापार काफ़ी अच्छा चलता था क्योंकि उसके शहद 2-3 घंटे के अंदर ही सब खत्म हो जाते थे। हरिया के दुकान के ठीक बगल में एक सब्जी वाला था। वह सब्जी वाला ये सारी चीज़ें देखा करता था। एक दिन वह सब्जी वाला अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, मैं ना सब्जी वब्जी अब से नहीं बेचूंगा। मुझे तो वैसे भी कोई मुनाफा नहीं होता है। मैं कल से शहद बेचूंगा। ऐसा क्यों कहते हैं जी? आखिर क्या हुआ? अचानक आप अपना व्यापार क्यों ही बदलना चाहते हैं? अरे तुमको कुछ नहीं पता है, शहद में बहुत ही मुनाफा होता है। मेरे बगल का जो दुकान है वो बहुत ही पैसे कमाता है। उसका शहद तो बहुत ही बिकता है। कल से मैं भी वहाँ जाऊँगा और उस दुकानदार के बगल में अपना शहद बेचूंगा। ठीक है जी, आपको जैसा सही लगता है आप वैसा कीजिए। फिर क्या था, सवेरे सवेरे उसने भी ठीक हरिया की दुकान के बगल में ही अपना दुकान लगा डाला और वो भी मधु का। परंतु सारे ग्राहक हरिया की दुकान में ही आ रहे थे। उसकी दुकान को देखकर भी लोग उसके पास नहीं आ रहे थे। अरे बाबा, ये क्या हुआ? अभी तक तो कोई आ ही नहीं रहा। सारे ग्राहक उसी से जाकर शहद खरीद रहे हैं। मेरे पास ग्राहक कैसे आएगा? कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। घर जाकर सब्जी वाले ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भगवान, पता है सारे लोग तो वो हरिया जो है ना उससे ही सब कुछ शहद खरीद रहे हैं। मेरी दुकान में तो एक भी ग्राहक नहीं आया। क्या करूं? जी, आप नए हैं ना, आपने पहली बार दुकान लगाया था कल शहद का, तो लोग आपको जानते नहीं। व्यापार को जमने में कुछ समय तो लगता ही है और आपका व्यापार तो कल ही शुरू हुआ, वो भी शहद का। एक काम क्यों नहीं करते, आप शहद की जो दाम है उसको आधे भाव में कल से बेचा कीजिए। इसी बहाने लोग आपको जानने लगेंगे और आधे दाम देकर ग्राहक आएंगे ही आपकी दुकान में। अच्छा कहती हो भगवान, हाँ बहुत बुद्धिमान हो तुम। ठीक है, मैं कल ऐसा ही करूँगा। उससे सब्जी वाले ने अपनी दुकान के शहद के दाम आधे कर दिए। शहद ले लो शहद, शहद ले लो शहद, सिर्फ 100 रुपये में शहद ले लीजिए। इस तरह से गाने गा गा कर वह बोलने लगा। सारे लोगों का ध्यान उसकी दुकान पर जाने लगा। अरे ये क्या, यहाँ तो 100 रुपये का मिल रहा है। अरे हरिया के पास से छोड़ो, लगता है कोई नया दुकान खुला है और 100 रुपये में मिल रहा है, काफी सस्ता है। चलो जाके खरीदा जाए ये वाला शहद।
अरे भाई साहब, कैसे दिया शहद आपने? उस सब्जी वाले ने कहा। अरे दिखता नहीं है क्या? इतना बड़ा बड़ा तो लिखा हुआ है बोर्ड पर। अंधे हो क्या? समझ में नहीं आता? अनपढ़ गवार तो नहीं हो? आगे बढ़ शहद खरीदने, पहले पढ़ लिख लो ठीक से, तब आके कुछ खरीदना। अरे ये कैसा दुकानदार है? ये तो बहुत ही गंदी भाषा बोलता है, बहुत ही ये गंदा है। इससे आज के बाद से मैं शहद नहीं खरीदूंगा। वो हरिया की दुकान ही ठीक थी। दूसरे दिन उसके पास एक औरत आई और कहती है, अरे भाई साहब, आप ये शहद कैसे दे रहे हैं? फिर से वो सब्जी वाला कहता है, अरे मंद बुद्धि औरत, लिखा हुआ नहीं पढ़ सकती हो? लिखा तो है 100 रुपये में। कैसी औरत हो? आ जाते हैं शहद खरीदना, पहले पढ़ लिख लो, उसके बाद बात करना। अरे भाई साहब, आप इस तरह से कैसे बात कर रहे हैं? आपको औरत से बात करना आता नहीं? आपको किसी ने सिखाया नहीं? आप किस तरह से दुकान चलाएंगे? ज़्यादा ना बनो, शहद लेना है ना, शहद लो और चलो यहाँ से। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि हरिया के बगल में जिसका दुकान है शहद का, वो काफ़ी बदतमीज़ और काफ़ी खराब इंसान है। फिर क्या था, गांव के अधिकतर सारे लोग हरिया से ही शहद खरीदने लगे, परंतु उसके बगल में उस सब्जी वाले के पास से कोई भी शहद नहीं खरीदता था। अरे भगवान, क्या बताऊं, मेरा तो व्यापार एकदम ही ठप पड़ा है। कोई मुझसे शहद ही नहीं खरीदता। मेरे शहद तो काफ़ी मीठे हैं, लेकिन पता नहीं लोग क्यों ही नहीं खरीदते हैं। अरे आप चिंता क्यों करते हैं? एक काम कीजिए ना, आप हरिया से ही पूछ लीजिए कि आखिर उसका दुकान इतना अच्छा कैसे चलता है। ठीक कहती हो भगवान, मैं कल ही जाता हूँ और हरिया से पूछ ही लेता हूँ कि तुम्हारे व्यापार इतना अच्छा कैसे चल रहा है, लोग तुम्हारे पास इतना क्यों आते हैं। लेकिन मैं भी तो शहद बेचता हूँ, मेरे पास तो लोग नहीं आते हैं। दूसरे दिन वह सब्जी वाला हरिया के पास जा पहुँचता है और कहता है, अरे हरिया, तुम्हारे पास इतनी भीड़ कैसी लगी रहती है? मैं भी तो शहद बेचता हूँ, लेकिन मेरे पास लोग आते ही नहीं हैं। हरिया बहुत ही प्रेम पूर्वक उसकी बातें सुनता है और कहता है, भाई साहब, मैंने आपको लोगों से बात करते हुए सुना है। अगर आप बुरा ना माने तो आपको एक बात कहूँ। अरे हाँ, बताओ ना, क्यों नहीं मेरा दुकान चल रहा है? क्या है राज इसका? भाई साहब, आपके पास जो भी शहद खरीदने आता है, आपका शहद तो काफ़ी मीठा होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, परंतु आपकी वाणी बहुत ही कड़वी है। आपकी आवाज़ इतनी तीखी है कि सुनने वालों के दिल में घृणा पैदा हो जाती है। भाई साहब, आपके पास धन दौलत या फिर आप उतने अमीर नहीं है तो क्या हुआ, वाणी तो मीठा रख सकते हैं। अगर आप अपनी वाणी में मिठास रखेंगे, लोगों से सही से बात करेंगे, तो आपका भी व्यापार काफ़ी अच्छा चलेगा। उस सब्जी वाले को हरिया की बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब वो भी ग्राहक को बहुत ही प्रेम पूर्वक बुलाता और लोगों से बातें करता और अपनी मीठी शहद लोगों को बेचता। शहद ले लीजिए भाई साहब, बहन जी, शहद ले लीजिए, बहुत ही मीठे मीठे शहद हैं। हाँ, मुझे भी चाहिए, दे दीजिए, 2 केजी मुझे भी शहद दे दीजिए। उस दिन के बाद से उस सब्जी वाले का भी शहद काफ़ी अच्छा बिकने लगा। तो देखा दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि व्यक्ति मन से निश्चय कर ले तो उसका स्वभाव भी बदल सकता है। अच्छे स्वभाव और मीठी बोली से ही कोई दूसरे का प्यार पा सकता है।